गरीब बहू के घर आया लकड़ी का गैस चूल्हा। बहू, मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि हमारे घर में चूल्हा आ गया है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, लकड़ी का चूल्हा। अब मेरी बहू को इस लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, देर से ही सही लेकिन हमारे घर में भी चूल्हा आ गया। पूरे मोहल्ले में नहीं होगा किसी के घर में हमारा लकड़ी जैसा चूल्हा। अब तो हम इस पर रोज तरह तरह के पकवान बनाएंगे। जहाँ किसी के घर में स्टील, किसी के घर में गिलास, तो किसी के घर में इंडक्शन वाला चूल्हा था, तो वहीं गरीब परिवार के घर में लकड़ी का चूल्हा था। एक लकड़ी का चूल्हा आने से क्यों ये गरीब परिवार इतना खुश था, और आखिरकार क्यों इस गरीब परिवार के घर में सिर्फ लकड़ी का ही चूल्हा आया था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सारे घर की खिड़कियां दरवाजे खोल दिए, लेकिन ये धुआं है कि घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरे घर में धुआं धुआं हो गया है। माँ जी, ये चूल्हे का धुआं है, इतनी जल्दी थोड़ी ना निकलना बंद होगा। जितनी देर खाना पकेगा उतनी देर तो धुआं निकलेगा ही। कभी कभी तो धुएं में दम सा घुटता है मेरा। अरे बहू, आराम से, वैसे ही तेरी तबीयत ठीक नहीं है। सब्जी बन गई ना, सुबह की रोटियां बची हैं, चावल रहने दे तू। जितनी देर चूल्हे पर खाना बनाएगी उतनी देर खांसती ही रहेगी। माँ जी, कितने सालों से मैं मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बना रही हूँ। क्या हमारे घर में कभी गैस वाला चूल्हा आएगा? इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते बनाते एक दिन खांस खांस कर मर जाऊंगी मैं। अरे बहू, शुभ शुभ बोल, तू भी ना। चल जाकर तू मुंह धो ले, मैं जब तक रोटियां गर्म करके रख लेती हूँ। बच्चों के भी स्कूल से आने का समय हो गया है। भावना मुंह हाथ धोने के लिए चली जाती है, तो वहीं अनीता रोटियां गर्म करके रख देती है। थोड़ी देर में भावना के दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। बच्चों, तुम आ गए स्कूल से? चलो अब जल्दी से मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। आज मैंने तुम दोनों की पसंद की सब्जी बनाई है। हमें खाना नहीं खाना है, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। हमें गर्मी ज्यादा हो रही है ना, इसलिए। मैं और पिंकी बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं और शाम को आएंगे, ठीक है? दोनों बच्चे गर्मी की वजह से बिन खाना खाई ही बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं, जिसे देख मैंने इतनी मेहनत से चूल्हे पर गर्मी में खाना बनाया और दोनों बच्चे बिना खाए ही चले गए। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। क्यों परेशान हो रही है? अब ये भी तो देख गर्मी कितनी हो रही है। हम बड़ों से इतनी गर्मी में खाना खाया नहीं जाता, तो वो तो फिर भी बच्चे हैं। कोई बात नहीं, तू मन उदास मत कर, हम दोनों हैं ना, हम खा लेंगे खाना। अनीता का पति एक फैक्ट्री में मामूली मजदूरी का काम करता था, और इस महंगाई के जमाने में मिलने वाले काम की 100-200 रुपए की दिहाड़ी में गैस चूल्हा लाना इस परिवार के लिए किसी सपने से कम नहीं था। हर रोज भावना खांसते हुए मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती। कभी खांसते खांसते भावना की हालत खराब होती, तो कभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते बनाते भावना की हालत गर्मी से खराब होती। एक तो गरीबी के चलते घर में हम गैस वाला चूल्हा ला नहीं पा रहे हैं, ऊपर से इस गरीबी ने भी नाक में दम करके रख दिया है। देखो ना माँ जी, कैसे पसीना पानी की तरह बहे जा रहा है। तो तुझसे कितनी बार कहा है कि एक बार का खाना तू बना ले और एक वक्त का खाना मैं बना लूंगी, लेकिन नहीं, तुझे भी खुद ही सारे काम करने हैं। हाँ माँ जी, वैसे ही आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, और इस दिक्कत में मैं आपसे इतनी गर्मी में खाना बनवाऊंगी, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। भगवान तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं देंगे। आज तो खाना बनाने में कुछ ज्यादा ही देरी हो गई है। अब जल्दी से सब्जी चढ़ा देती हूँ, आटा भी गूंथ लेती हूँ। भावना सब्जी काटकर जैसे ही कढ़ाई रखकर मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई में छोंक लगाती है कि तभी अचानक वो मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है। हे भगवान, ये मिट्टी का चूल्हा कैसे टूट गया? अभी 3 हफ्ते पहले ही तो मैंने इसे बनाया था। अब क्या करूं? दोबारा से मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी तो उसे सूखने में भी वक्त लगेगा। सबके खाने का भी वक्त हो गया है। क्या करूं अब मैं? भावना आंगन में जाती है और 3-4 ईंट इकट्ठा करके उस पर कढ़ाई रख जैसे तैसे कर खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद अब भावना उस मिट्टी के चूल्हे की लिपाई कर देती है और उसके सूखने का इंतजार करती है। हर रोज घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से घर के अंदर हमेशा भभका बना रहता था, जिसके चलते रात में परिवार वालों को सोने में भी काफी दिक्कत होती थी। माँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बिल्कुल सोया भी नहीं जा रहा है, मुझे बाहर आंगन में ले चलो। माँ, आजकल तो दिन के साथ साथ रात में भी घर में काफी गर्मी रहने लगी है। बाहर रात में आवारा कुत्ते और गाय वगैरह घूमती हैं। बाहर सोना ठीक नहीं है बच्चों। घर में तो गर्मी रहेगी ना, जब मिट्टी का चूल्हा पूरा पूरा दिन जलेगा। इससे अच्छा तो ठंड का मौसम ही था, कम से कम घर में रहकर ठंड से तो बचते थे। लेकिन इस गर्मी में ना तो घर में रह सकते हैं और ना ही बाहर जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हर रोज की तरह भावना मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके मसाले में नमक खत्म हो गया है।
हे भगवान, नमक को भी अभी खत्म होना था। अब क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, पड़ोसन से मांग कर ले आती हूँ। भावना अपनी पड़ोसन मेघा के घर नमक लेने के लिए जाती है। मेघा भावना को अपने किचन में ले जाती है और उसे नमक देने लगती है। तभी भावना की नजर मेघा के किचन में रखे 4 स्टोव वाले गिलास के गैस चूल्हे पर जाती है, जिसे देख भावना उस गैस चूल्हे को देखते ही रह जाती है। मेघा, तुम्हारा गैस चूल्हा तो काफी ज्यादा सुंदर है। आज से पहले मैंने कभी ऐसा ग्लास वाला चूल्हा नहीं देखा। इस पर तो तुम एक बार में ही 4 तरीके का खाना बना लेती होगी ना? वो तो है, रोटी सब्जी चावल सब एक साथ में ही बन जाते हैं। ये तो काफी महंगा चूल्हा होगा ना, कम से कम 3-4 हजार का तो होगा ही। क्या कहा तुमने? 3,000 का? भावना, मजाक कर रही हो क्या? जो नॉर्मल वाला गैस चूल्हा होता है ना, वो भी इससे महंगा आता है। मेरा वाला गैस चूल्हा पूरे 12,000 का है। क्या कहा तुमने? 12,000? इतने पैसे तो साल भर काम करने में हमारे घर में आते हैं। काश मेरे घर में भी ऐसा ही चूल्हा होता। मेघा का चूल्हा भावना की आंखों में बस जाता है और भावना हर दिन अपने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हुए मेघा के चूल्हे के बारे में ही सोचती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। पिंकी पवन हर रोज की तरह खेल रहे होते हैं कि तभी पवन से पिंकी का खिलौना वाला चूल्हा टूट जाता है, जिससे पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ पिंकी बेटा, क्यों रो रही हो? पापा देखो ना, पवन ने मेरी गैस तोड़ दी। अब मैं किस पर खाना बनाऊंगी? पापा जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से टूट गया। बेटा पवन कह रहा है ना कि उसने जानबूझकर नहीं तोड़ा। तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए गैस ले आऊंगा। पवन फैक्ट्री में लकड़ियां का काटने का काम करता था। इसी मजदूरी में अनुज जैसे तैसे करके अपना घर चला रहा था। अनुज को लकड़ियों की काफी अच्छी तरीके से पहचान थी। अनुज फैक्ट्री जाता है और वहां से काफी अच्छी किस्म की लकड़ियां उठाकर घर ले आता है और अपनी बेटी के लिए खेलने के लिए एक गैस वाला चूल्हा बनाता है, जिसे देख पिंकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आपने तो कितना सुंदर मेरे लिए चूल्हा बनाया, वो भी लकड़ी का। अब मैं इसे अपनी सारी सहेलियों को दिखाऊंगी। वैसे अगर इस लकड़ी के चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाए तो ये तो सारी की सारी लकड़ी ही जलकर राख हो जाएगी। ये सिर्फ लकड़ी का चूल्हा बच्चों के खेलने के लिए ही काम आ सकता है, क्यों जी? ऐसा नहीं है भावना, ये लकड़ियां काफी अलग और अच्छी किस्म की हैं। अगर इस पर हमारी पिंकी आग जलाकर खाना भी बनाएगी ना, तो भी चूल्हे को कोई नुकसान नहीं होगा। क्या कहा आपने जी? फिर तो जिस तरह आपने लकड़ी से पिंकी के लिए छोटा सा चूल्हा बनाया है, वैसे ही मेरे लिए एक बड़ा सा चूल्हा बना दीजिए। सिलेंडर तो सरकार की तरफ से हमें कम से कम दामों में मिल जाएगा और इसी के साथ हमारे घर में भी एक चूल्हा होगा। तुम सही कह रही हो, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। तुम मुझे बस कुछ दिनों का समय दो। अनुज जंगल जाता है और वहां से उसी की जैसी लकड़ियां लेकर आता है, जिनकी मदद से अब अनुज तकरीबन 1 हफ्ते की मेहनत लगाकर एक लकड़ी का चूल्हा तैयार कर लेता है, जिसे देख भावना और अनीता काफी ज्यादा खुश होती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे घर में भी अब एक चूल्हा आ गया है। सुनिए जी, अब हम भी जल्दी से सिलेंडर के लिए अर्जी डाल देते हैं। कुछ ही समय में कम से कम दाम में इस गरीब परिवार को सिलेंडर भी मिल जाता है और अब अनुज सिलेंडर का पाइप उस लकड़ी के चूल्हे में लगाकर जैसे ही चूल्हा जलाता है तो आराम से वो लकड़ी का चूल्हा जलने लगता है, जिससे सभी काफी खुश होते हैं। और अनीता सबसे पहले उस चूल्हे पर तिलक लगाकर अपनी बहू के साथ मिलकर खीर बनाती है। माँ, आज की खीर काफी ज्यादा अच्छी बनी है और इस बार ये जली भी नहीं है, वरना जब आप उस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी तो हमेशा खीर जल जाया करती थी। माँ, मेरा हलवा पूरी खाने का भी काफी ज्यादा मन कर रहा है। आप मेरे लिए हलवा पूरी कब बनाएंगे? उसमें तो समय भी लगेगा ना? अरे नहीं बेटा, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। पहले तो सिर्फ एक मिट्टी का चूल्हा था, लेकिन अब देखो 2 स्टोव वाला हमारे पास लकड़ी का चूल्हा है। एक पर हलवा बनाऊंगी और एक पर पूरी। भावना अब आराम से एक साथ 2 तरह का खाना बना लिया करती थी। इसी के साथ ना ही तो अब घर में धुआं होता था और ना ही भभका। बहू, अब ना हमारे घर में गर्मी होती है और ना ही धुआं। और देख तो जरा, जब से लकड़ी वाला चूल्हा हमारे घर में आया है तब से तू खाना बनाते हुए खांसी भी नहीं है। देर से ही सही, लेकिन सब ठीक तो हुआ। लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना बनाती है और अपने परिवार वालों को खिलाता है और इसी के साथ जो भी परेशानी ये उसके घर वालों को थी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नीतू अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी उसके पड़ोसन अपनी पूरी फैमिली के साथ रोड ट्रिप करके आती है। इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, रोज रोज ससुराल वाले से रोड ट्रिप पर ले जाते हैं। हाँ माँ, सही कह रही हो। उस दिन अपनी अमीर पड़ोसन को अपनी पूरी फैमिली के साथ रोड ट्रिप करता देख सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो कभी अपनी फैमिली के साथ कभी किसी ट्रिप पर नहीं जा सकी।
समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द नीतू की शादी एक अच्छे घर में हो जाती है और ये देख सुमित्रा सबसे ज्यादा खुश होती है। बेटा, ससुराल में अच्छे से रहना। बड़ी मुश्किल से मिलता है गरीबों को इतना अच्छा ससुराल। हाँ माँ, मैं सबसे प्यार से रहूंगी। तुमने जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखूंगी। कुछ ही देर में नीतू की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल जाती है। सभी अपने अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। तभी नीतू की नंद दीपिका अपनी भाभी के कमरे में आती है। भाभी, कल आपकी पहली रसोई है और उसमें आपको दही बड़े, छोले भटूरे, पास्ता पुलाव और छोले चावल पूरी बनाना है। और फिर परसों हम सब रोड ट्रिप पर चलेंगे। परसों सैटरडे जो है, हम लोग हर वीकेंड हर रोड ट्रिप पर जाते हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कभी अपनी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर जा पाऊंगी, और यहाँ शादी के बाद आते ही मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर जाने वाली हूँ। रोड ट्रिप की बात सुनकर नीतू बहुत खुश होती है और अगली सुबह अपनी पहली रसोई करती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और सैटरडे वाले दिन बहू, पोहे, पास्ता, झाल मूरी बना ले और कुछ स्नैक्स भी रख लेना। घर में मैंने नमकीन मट्ठी बनाई थी, उसे भी बड़े बड़े डिब्बे में पैक कर ले। पूरे रास्ते खाते चलेंगे। और माँ, मैंने भैया को बोल दिया है, वो 2-4 बोतल कोल्ड ड्रिंक की रख लेंगे और मैंने बूफर भी रख लिया है। बहू के आने के बाद आशा सारा काम अपनी बहू के साथ करती है और शाम होते ही सूरज के घर आने के बाद नीतू अपने ससुर, नंद, सास और देवर के साथ गाड़ी में सामान रखवाती है और पूरा परिवार रोड ट्रिप के लिए निकल जाता है। भैया, इसी पार्क में गाड़ी पार्क कर दो, कुछ देर यहीं बैठ जाते हैं। नीतू बहू, हम सब जगह देख रहे हैं, जब तक तू चादर और खाने का सारा सामान लेकर आ जा। माँ, वो अकेले क्या क्या करोगी? आप लोग चलिए, मैं भी आपके साथ ही आता हूँ। क्योंकि नीतू का ये पहला रोड ट्रिप था, इसलिए उसे काफी अच्छा लगता है और वो अपने परिवार के साथ पार्क में बैठकर थोड़ा सा एंजॉय करती है। और पूरा परिवार इसी तरह शनिवार की सारी रात सड़कों पर घूमता हुआ रोड ट्रिप करता है और अगले दिन संडे को भी सड़कों पर सुबह से शाम घूमकर खा पी कर रात को घर जाते हैं। और घर आते ही पूरा परिवार आराम करने के लिए सोफे पर बैठ जाता है और नीतू से कहता है, भाभी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, आप मेरे लिए नींबू पानी बना दो। बहू, मेरे पैरों में तो सूजन आ गई है, तो तू एक काम कर, थोड़ा सा गर्म पानी में फिटकरी डालकर मुझे दे दे, मैं अपने पैर सेक लूं। मैं तो बहुत थक चुका हूँ, सोने जा रहा हूँ भाभी। जब मैं सोकर उठूंगा तो आप मेरे लिए बिरयानी बना देना। रोड ट्रिप करके पूरा परिवार थक जाता है, पर वो लोग आते ही सारा काम नीतू के कंधों पर डाल देते हैं और खुद आराम करते हैं। पर नीतू किसी भी बात का बुरा नहीं मानती और सभी का काम करती है। थक तो मैं भी बहुत गई हूँ, पर मैं इस घर की बहू हूँ, मैं किससे मदद मांगू। अब जब देवर जी के लिए बिरयानी बना ही रही हूँ तो सबके लिए बना देती हूँ। आज सभी बिरयानी और रायता ही खा लेंगे। इस तरह नीतू किसी की भी बातों को दिल पर नहीं लेती और चुपचाप सारा काम करती है। कभी वो अपनी सास को गर्म पानी देती तो कभी अपनी नंद के लिए नींबू पानी बनाती। इसी तरह समय बीतता है और अगला वीकेंड आ जाता है, इसलिए नीतू किचन में खाने की तैयारी कर रही होती है। भाभी, पिछली बार खाना बहुत कम था, इसलिए इस बार आप नमक पारे, मट्ठी, नमकीन और हाँ कचौरियाँ भी बना लेना। और मैं तो कहती हूँ मीठे में हलवा भी रख लेते हैं, क्यों माँ? हाँ बेटा, सही बोल रही है। और बहू, तो इस बार थोड़ा नींबू भी रख लेना, पिछली बार नींबू नहीं था, सलाद अच्छा नहीं लगा। खाने में कुछ भी चीज भूलना मत। जी माँ जी, मैंने सारी तैयारी कर ली है और आपने अभी जो बोला है अब बस वही रहता है बनाने को। जिसको देखो ऑर्डर दिया जा रहा है, मुझे नहीं कि थोड़ी सी मदद करवा दे। इतना बोलकर अकेली नीतू खाने के 10-15 डिब्बे एक बड़े से बकेट में रखती है और उसके साथ पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक और चादर लेकर बाहर जाती है और सारा सामान डिग्गी में भरती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार गाड़ी में बैठता है और वो लोग रोड के मजे लेते हुए रोड ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। भाभी, कितना मजा आ रहा है, सच्ची सच्ची बताना, अब तक की आपकी कौन सी बेस्ट रोड ट्रिप है? शादी से पहले मैं कभी रोड ट्रिप पर गई नहीं, तो अभी तक जितनी भी ट्रिप हुई है सारी अच्छी हैं। भैया गाड़ी रोको, हमें यहीं पर फोटो लेनी है। इतना बोलकर दिवाकर दीपिका के साथ गाड़ी से नीचे उतर जाता है और वो लोग फोटो लेने लगते हैं। ये देख नीतू को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर के लिए सूरज भी गाड़ी से बाहर जाता है और तभी नीतू भी गाड़ी से बाहर निकलने लगती है और आशा अपनी बहू को रोकते हुए कहती है, अरे बहू, तू कहाँ जा रही? तू यहाँ मेरे साथ बैठी रहे और मुझे थोड़ा झाल मूरी दे दे खाने को, और आलू का पराठा बनाया है ना तूने। अब जहाँ गाड़ी रुकेगी वहाँ हम पेट भरकर खाना खा लेंगे। जी माँ जी। भाभी, आप जल्दी से कप नूडल निकाल कर मुझे दो और गर्म पानी की बोतल भी देना। मैं तो यहीं पर खुद का नूडल्स बनाऊंगा और मस्त फोटो भी लूंगा। हाँ, भी देती हूँ।
बोलने को तो ये लोग मुझे रोड ट्रिप पर लाए हैं, पर खुद ही मजे किए जा रहे हैं। सूरज जी बाहर हैं, उनके साथ एक फोटो भी नहीं ली अब तक मैंने। बस यहाँ इनकी नौकरानी बनी बैठी हूँ। ये देखो भाभी, मैंने, भैया ने, माँ ने कितनी सारी फोटोज ली हैं, इसे स्टेटस पर लगा रही हूँ। रोड ट्रिप पर नीतू बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाती। यहाँ तक कि उसके पति के साथ भी उसकी एक फोटो नहीं होती और अपने ससुराल वालों की बातें ही सुनती रह जाती है। कुछ देर बाद पहले फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर आगे का रास्ता तय करते हैं और वीकेंड की रात एक बार फिर घर आते ही सब नीतू को ऑर्डर देने लगते हैं। बहू, मेरे कमरे में गर्म पानी लेकर आ जाना और खाना भी बना लेना। माँ जी, आज खाना बाहर से मंगवा लें? नीतू, घर में कोई भी बाहर का नहीं खाता। अरे बाहर का खाना होता तो हम बाहर से ही ना खाकर आ जाते। पर सूरज, मैं तो थक जाती हूँ। रोड ट्रिप से आकर हम हर वीकेंड रोड ट्रिप पर जाते हैं और हर बार अकेली मैं ही घर के काम आकर करती हूँ। मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। भाभी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देवर की बात सुन उदास नीतू एक बार फिर थकी हारी रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। इसी तरह देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं और हर वीकेंड पर नीतू अपने पूरे ससुराल वालों के साथ रोड ट्रिप पर जाती है और हर बार उसके साथ ऐसा ही होता है। और एक बार फिर इस वीकेंड जब रोड ट्रिप का प्लान बनता है तो रोड ट्रिप के लिए आपको जो भी खाना चाहिए मैं बना दूंगी, पैक भी कर दूंगी, पर इस बार मैं आप लोगों के साथ रोड ट्रिप पर नहीं जा पाऊंगी। हाँ माँ, कल रात से ही नीतू की तबीयत ठीक नहीं है और मैं तो कहता हूँ इस बार आप और दीपिका ही पहले की तरह खाने का अरेंजमेंट कर लीजिए। रात से नीतू को उल्टी हो रही है और चक्कर आ रहा है। अगर रास्ते में उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई तो घर में भी नीतू की देखभाल के लिए कोई होना चाहिए, इसलिए गाड़ी दिवाकर चला लेगा, मैं नहीं जा रहा। तबीयत खराब होने की वजह से इस बार नीतू और सूरज रोड ट्रिप पर नहीं जा पाई, पर परिवार वालों की गैर मौजूदगी में अचानक से नीतू का कुछ चटपटा खाने का मन करता है और वो कमरे में लेटी हुई थी और सूरज उसके पास था, जिससे वो कहती है, सूरज, हम रोड ट्रिप पर नहीं जा सके पर मेरा कुछ तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा है। क्या आप मुझे कुछ देर के लिए बाहर ले चलेंगे? हाँ नीतू, क्यों नहीं। घर में तुम और मैं ही तो अकेले हैं और ऐसी हालत में मैं तुमसे काम थोड़े ना करवाऊंगा। उस रात नीतू और सूरज घर के बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं और रोड पर आइसक्रीम खाते हुए घर आते हैं। साथ में नीतू अपने पति के साथ कुछ फोटोज भी लेती है और घर आते हुए अपने पति के साथ काफी सारी बातें करती है और उस दिन उसे काफी अच्छा लगता है। वो एक पार्क में बैठे आइसक्रीम खा रहे थे। मैं बेकार ही इतने दिनों से रोड ट्रिप पर जा रही थी, पर अब क्या करूं, हर वीकेंड को रोड ट्रिप पर जाना भी जरूरी है। इस बार तो तबीयत खराब थी तो नहीं गई, पर मुझे तो अपने पति के साथ ही घर में अच्छा लगा। कितने दिनों बाद इतनी सारी बातें की, फोटो ली, बाहर एक साथ घूमे और हमने साथ में खाना भी खाया। अपने पति के साथ वो दिन एंजॉय करके नीतू को बहुत अच्छा लगता है और वो लोग घर आते हैं। अगले दिन पूरा परिवार घर आ जाता है। देखते ही देखते फिर से वीकेंड आ जाता है और इस बार जब वीकेंड आता है तो उससे एक दिन पहले नीतू बेहोश हो जाती है और घर वालों को पता चलता है कि नीतू प्रेग्नेंट है। बहू, तू प्रेग्नेंट है, तू हमारे साथ रोड ट्रिप के लिए नहीं जा सकती। बुरा मत मानना, पर ऐसी हालत में तेरा घर में रहना ही ठीक है। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। मैं तो यही चाहती थी, भगवान ने मेरी सुन ली। अब मुझे अपने ससुराल वालों के साथ रोड ट्रिप पर नहीं जाना पड़ेगा और अब मैं भी अपने पति के साथ घर में रहकर वही दिन एंजॉय करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। रोड ट्रिप से अच्छी जिंदगी तो मेरे अकेले अपने पति के साथ घर पर बिताने में है। इस तरह नीतू के ससुराल वाले रोड ट्रिप पर जाते हैं और नीतू अपने पति के साथ मिलकर घर पर हर वीकेंड एंजॉय करती है। घर पर ही मूवी देखती है और सूरज उसे खुद खाना बनाकर खिलाता है। सूरज का प्यार पाकर नीतू अब खुशी खुशी रहती है।